अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई लेक्चर सीरीज़ फिज़िक्स की जो होगी, जिसमें से सबसे पहले हम उठाने वाले हैं पहला चैप्टर जो कि है लाइट। ग्रेड 10th का है पहला चैप्टर जो कि है लाइट। बहुत ही अच्छे तरीके से हम ये कवर करेंगे, बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये लाइट जो है ये कौन से ब्रांच से आती है, फिज़िक्स के कौन से ब्रांच से आती है। आई होप कि आपको पता होगा, 9th में आपने पढ़ा होगा फिज़िक्स की डेफिनेशन के बारे में, उसके ब्रांच के बारे में। तो उसी में से एक ब्रांच आता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स जो एक ब्रांच है, इसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ लाइट। इस ब्रांच में हम इस लाइट की स्टडी करते हैं। कौन सी लाइट? जिस लाइट से हम अभी पढ़ रहे हैं, जिस लाइट से आप अभी आपका फ़ोन देख रहे हो, जिस लाइट से आप अभी जुनैद सर का लेक्चर देख रहे हो। ठीक है, यही लाइट की स्टडी। ये लाइट है क्या, आती कहाँ से है, किसके हिसाब से यूज़ होती है, कैसे चलती है, कहाँ चलती है। तो इस सब जो चीज़ें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें, वो सारा कुछ आता है एक फिज़िक्स के ब्रांच में जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। ठीक है, तो एक पॉइंट हमने सीखा, स्टडी ऑफ लाइट इज ऑप्टिक्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर लाइट की ही डेफिनेशन लिखते हैं। पहले तो मैं लिखूंगा बेसिक डेफिनेशन जो आप सभी को पता होगी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sensation of sight. तो लाइट हम एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी ऊर्जा है जिससे हम ऊपर वाले की बनाई हुई इस कायनात को देख सकते हैं। तो ये लाइट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। क्या है इसकी डेफिनेशन? ये एक एनर्जी है, ये एक ताकत है, ये एक कुव्वत है जिसकी वजह से हम इस दुनिया में चल सकते हैं, इस दुनिया की खूबसूरती को देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो सब कुछ डार्कनेस होगा। रात में देखो कुछ भी नज़र नहीं आता है। विदाउट मून, विदाउट योर इलेक्ट्रिक बल्ब्स, विदाउट योर टॉर्चेस यू कांट सी। कुछ भी नहीं दिखेगा, सब कुछ डार्क दिखेगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं ये एक ऊर्जा है, ये एक एनर्जी है जो कि क्या देती है? सेंसेशन ऑफ साइट। अब दूसरा, लाइट इज एन electromagnetic wave in a spectrum। चलिए बेटा, तो यहाँ पर मैंने दूसरी डेफिनेशन लिखी। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, किस में? स्पेक्ट्रम में। अब यहाँ तीन चीज़ें आ गई। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर वेव, फिर स्पेक्ट्रम। ठीक है ना बेटा? अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं उठाऊंगा ये वेव। जिसने 9th में पढ़ा होगा उसको थोड़ा सा आइडिया होगा, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है। वेव होता क्या है हम ये अच्छे से कवर कर लेंगे। वेव इज अ डिस्टर्बेंस। ये एक खलल है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस। किस में खलल है, किस में रुकावट है, किस में खेद है, किन में अनुच्छेद है? मीडियम में। अब ये मीडियम क्या है सर? मीडियम है वो चीज़ जिसमें हम और आप चलते हैं। जैसे हमारा मीडियम हो गया एटमॉस्फेयर, ठीक है, जिसमें एयर होता है, ये भी एक मीडियम है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ आपको, उससे आपको पता चलेगा। हम एक क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, नहीं हम क्लासरूम नहीं लेंगे, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ,
मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे दरवाजे पे किसी ने नॉक किया, जब नॉक किया तो मेरा वीडियो जो होगा वो रुक जाएगा, तो मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग में खलल पैदा हुई, दैट इज डिस्टर्बेंस। और किस में डिस्टर्बेंस हुई? उस वीडियो रिकॉर्डिंग में। और वो वीडियो रिकॉर्डिंग कहाँ होती थी? मेरे रूम में। और उस रूम को हम क्या बोलेंगे? मीडियम। और उस मीडियम में खलल पैदा हुई नॉकिंग से, दैट इज द वेव। ये तरीका था, एग्जाम्पल था, ठीक है ना बेटा। चलिए, तो वेव की डेफिनेशन क्या है? डिस्टरबेंस, खलल, किस में? एक मीडियम में, ठीक है। अब ये वेव 4 किस्म की होती है। वेव होती है 4 किस्म की। सबसे पहली मैं ऐसे लिखता हूं, इसको हम एक डायग्राम से सीखेंगे। होप आज की लेक्चर में हम ये कवर कर पाए, नहीं तो कल कंटिन्यू होगा इसका। वेव सबसे पहला है मैकेनिकल वेव, दूसरा है, ऑब्वियसली जब मैकेनिकल आएगा तो नॉन भी आएगा जरूरी, नॉन मैकेनिकल वेव। तीसरा है सिस्मिक वेव, एंड द फोर्थ वन इज मैटर वेव। बिल्कुल सही सीखे आप लोग। तो वेव के 4 टाइप्स है, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, सिस्मिक वेव एंड मैटर वेव। देखिए बेटा, मैकेनिकल जब यहाँ नाम से ही पता चलता है ये किसी मैकेनिज्म के तहत चलता है। अब ये मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म में एक सिंपल एग्जांपल से सिखाऊंगा आपको। जैसे सन है, अपने टाइम पे राइज होता है, अपने टाइम पे सेट होता है, इसका एक सेट मैकेनिज्म है। ये राइज होता है कहाँ से? ईस्ट से। ये सेट होता है कहाँ से? वेस्ट से। दिस इज कॉल्ड मैकेनिज्म। तो एक ऐसी वेव जो किसी मैकेनिज्म के तहत चले, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। अब ये कौन सी वेव है? इस वेव की क्या खुसूसियत है? ये वेव जो है इसमें मीडियम की जरूरत पड़ती है। टिक मीन्स पड़ती है, इसमें मीडियम की जरूरत पड़ती है, क्रॉस मीन्स नहीं पड़ती है। इस मैकेनिकल वेव की और 2 टाइप्स। सबसे पहली जो आपने सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी, लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरी ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है जहां एक पार्टिकल जो होते हैं वेव के, वो 2 किस्म में चले। आज हम ये लॉन्गिट्यूडनल कवर करेंगे, कल आगे बढ़ेंगे। पहले तो ये क्लोज होते हैं जिनमें गैप नहीं होती, तो उनको हम बोलते हैं कंप्रेशन। जो फिर वापस आते हैं उनको बोलते हैं रियरफ्रैक्शन, जो कि किस तरीके से चले? टू एंड फ्रो, पहले आगे जाए फिर पीछे आए, पहले आगे जाए फिर पीछे आए, तो इनको बोलते हैं कंप्रेशंस जब ये क्लोज होंगे, और जब ये दूर दूर होंगे तब इनको बोलेंगे रियर फ्रैक्शंस। रियर फ्रैक्शन। तो इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूं, साउंड। तो साउंड जो होगी आपकी, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो आज के लिए इतना काफी है, कल हम पढ़ेंगे नॉन मैकेनिकल वेव। ये आप इसका स्क्रीनशॉट पूरा ले सकते हो। चलिए, अल्लाह हाफिज, गुड बाय।